3 जुलाई 1999 की रात कारगिल की बर्फीली चोटियों पर हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन उस रात भारतीय सेना सिर्फ हवा से नहीं लड़ रही थी, वो लड़ रही थी मौत से। सामने था टाइगर हिल, दुश्मन के कब्जे में, लगभग 16,700 फीट की ऊंचाई पर, और आदेश साफ था, किसी भी कीमत पर इसे वापस लेना है। कारगिल युद्ध शुरू हुए कई हफ्ते हो चुके थे। दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठा था, नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसकी नजर थी। टाइगर हिल सबसे अहम था, वहां से वो हमारी हर हरकत देख सकता था। जब तक वो चोटी उनके पास थी, द्रास और श्रीनगर ले हाईवे हमेशा खतरे में रहते। भारतीय सेना की 18 ग्रेनेडियर्स को ये असंभव सा मिशन सौंपा गया। योजना सीधी नहीं थी, बल्कि बेहद जोखिम भरी थी। सीधा हमला करना आत्मघाती होता, इसलिए एक साहसी रात का प्लान बना। दुश्मन को पीछे से चौंकाना। एक लगभग खड़ी बर्फ से ढकी चट्टान, जहां से चढ़ना लगभग नामुमकिन था, वहीं से हमला होना था। 3 जुलाई की रात अंधेरे में बिना शोर किए जवान रस्सियों के सहारे उस सीधी दीवार पर चढ़ने लगे। ऊपर दुश्मन की चौकियां थीं, नीचे गहरी खाई, एक छोटी सी चूक और सीधा हजारों फीट नीचे मौत। सबसे आगे थे घातक प्लाटून के जवान। उनके बीच एक नाम था, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। गोलियां चलनी शुरू हो चुकी थीं, दुश्मन को भनक लग गई थी। ऊपर से मशीन गन की बौछार हो रही थी। कई जवान घायल हुए, कुछ गिर पड़े, रस्सियां खून से भीग रही थीं। एक पल ऐसा आया जब लगा मिशन यहीं खत्म हो जाएगा। ऊपर पहुंचने से पहले ही टीम लगभग टूट चुकी थी, लेकिन पीछे हटने का विकल्प नहीं था। अगर वे रुकते तो पूरा ऑपरेशन विफल हो जाता। योगेंद्र सिंह यादव खुद कई गोलियां लगने के बावजूद रस्सी पर चढ़ते रहे। उन्होंने ऊपर पहुंचकर दुश्मन की पहली पोजीशन पर हमला किया। नजदीकी लड़ाई शुरू हुई, हाथों में ग्रेनेड, सामने दुश्मन कुछ ही मीटर दूर। बर्फ पर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। नीचे से बाकी टुकड़ियां भी आगे बढ़ रही थीं। 8 सिख और 2 नागा की टुकड़ियों ने दूसरी दिशाओं से दबाव बनाया। भारतीय तोपखाने की बोफोर्स गूंज रही थी, लेकिन इतनी ऊंचाई पर सटीक मार करना आसान नहीं था। हर शॉट के साथ खतरा था कि अपने ही जवान प्रभावित न हो। सुबह होने से पहले चोटी पर कब्जा करना जरूरी था, क्योंकि दिन की रोशनी में दुश्मन का फायदा कई गुना बढ़ जाता। रात तेजी से बीत रही थी और हर मिनट की कीमत जान से ज्यादा थी। करीब 4 जुलाई की सुबह भीषण संघर्ष के बाद भारतीय जवान चोटी के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे, लेकिन दुश्मन की आखिरी पोस्ट से जबरदस्त प्रतिरोध मिला। गोलियां खत्म होने लगी, ठंड से उंगलियां सुन्न हो रही थीं, शरीर थक चुका था, और तभी लगा शायद ये हमला सफल नहीं होगा। लेकिन उसी क्षण एक अंतिम धावा बोला गया। यही है सही वक्त, और जवान दुश्मन की खाइयों में कूद पड़े। आमने सामने की लड़ाई में कई दुश्मन सैनिक मारे गए, कुछ भागने की कोशिश में नीचे की ढलानों पर फिसल गए। और फिर 4 जुलाई की सुबह टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया। ये सिर्फ एक चोटी नहीं थी, ये कारगिल युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। दुश्मन का मनोबल टूट चुका था। भारत ने दिखा दिया था कि चाहे ऊंचाई कितनी भी हो, चाहे रास्ता कितना भी असंभव क्यों न लगे, भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटते। लेकिन इस जीत की कीमत भारी थी। कई जवान उस बर्फीली चोटी पर हमेशा के लिए सो गए। उनके नाम इतिहास में दर्ज हो गए, और उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को साहस सिखाती रहेंगी। टाइगर हिल की लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाता, उसे जीता जाता है हौसले से, विश्वास से, और उस जिद से जो कहती है वतन पहले। कारगिल की ठंडी हवाओं में आज भी अगर आप ध्यान से सुने तो शायद उन जवानों की गूंज सुनाई दे, जो उस रात अंधेरे में चढ़ते हुए जानते थे कि सुबह देख पाएंगे या नहीं, लेकिन ये भी जानते थे कि अगर वे नहीं चढ़े तो देश झुक जाएगा। और भारतीय सेना ने उस रात साबित कर दिया, हम गिर सकते हैं, घायल हो सकते हैं, लेकिन तिरंगे को कभी गिरने नहीं देंगे।